हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आशी कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आशी कहानी शुरू करते हैं। मेरी छोटी बहन, किसी के लिए मन में गलत भावना मत रखो। आज सुबह ही मेरी बड़ी बहन रंजना का कॉल आया कि उनकी सासू माँ बिल्कुल ही बिस्तर की होकर रह गई। कई दिन पहले उनका पैर फिसल गया था, जिसमें दोनों घुटनों में चोट लगी और पैर में फ्रैक्चर भी हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा है कि इस उम्र में हड्डियां जुड़ना बहुत मुश्किल है। फिलहाल के लिए उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। 20 साल हो गए हैं मेरी बड़ी बहन की शादी को। हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें वह सबसे बड़ी और मैं सबसे छोटी। माँ की तरह ममता करती हैं वह मेरी। जब उनकी शादी हुई थी मैं 14 साल की थी। तो जब भी भैया दीदी के ससुराल जाते तो मैं भी तैयार हो जाती थी और कहती कि मैं भी जाऊंगी। और कभी कभी तो 1-2 दिन उनके ससुराल में रुक कर भी आती थी। उनकी सासू माँ का स्वभाव बहुत तेज था। वह सारा काम अपने हिसाब से करवाती थी। कई बार तो दीदी को बहुत गुस्सा भी करती थी। दाल सब्जी अनुमान की बनाया करो, सर्फ देखकर खर्च करा करो। मेरे मन में एक तरह से उनकी छवि एक विलेन जैसी सासू माँ की हो गई थी। कितने साल बीत गए, अब तो मेरी भी शादी हो गई है, पर पता नहीं मेरे मन में दीदी की सास के लिए अभी भी कहीं ना कहीं कुनक सी थी। बीमारी का सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, पर दिल के किसी कोने में खुशी सी थी कि मेरी दीदी को बहुत परेशान करती थी ना, अब पता चलेगा। पता नहीं मेरे मन में से यह भावनाएं जा ही नहीं रही थी। 2 दिन बाद मैं भी उन्हें देखने गई तो देखा कि दीदी की सासू माँ डाइनिंग रूम में लेटी थी। मैं तो सोच रही थी कि वह कमरे में लेटी होंगी अकेले। और दीदी के तीनों बच्चे भी दादी दादी करने लग रहे हैं, उन्हें चुटकुले सुना रहे थे। मैं नमस्ते करके कुछ देर उनके पास बैठी, फिर दीदी के पास रसोई में गई। वह अपनी सासू माँ के लिए सूप बना रही थी। तो मैंने कहा, दीदी कैसी हो। तो वह बोली, मैं ठीक हूँ, तो मम्मी जी के पास जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं जाकर उनकी सासू माँ के पास जाकर बैठ गई। तो दीदी इतनी देर में उनके लिए सूप लेकर आती हैं और मेरे लिए चाय। फिर वह अपनी सासू माँ को अपने हाथों से सूप पिलाने लगती हैं और पूछती हैं, मम्मी जी दोपहर के खाने में क्या बनाऊं। तो वह कहती हैं, जो तुम्हारी बहन को पसंद हो वह बना लेना और मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना देना, और अभी मैं कुछ देर आराम करूंगी। तो बच्चे बड़े आराम से दादी का पलंग सरकाते हुए सामने के कमरे में ले जाते हैं। दीदी बोली, मैंने ही कहा था इनसे कि मम्मी जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल एक ऐसा पलंग बनवा दे जिसके नीचे छोटे छोटे पहिए लगे हों, ताकि वह कमरे में अकेली ना रहे, बाहर आने जाने वालों से मिलती रहे। बच्चों को खेलता देखकर उनका दिल लगा रहेगा। तो मैं बोली, दीदी आपकी सास आपको कितना परेशान करती थी, आप उन्हें कमरे में ही खाना पीना दिया करिए और हुक्म बजाइए अब तो बस। तो दीदी हंसती और कहती है, छोटी तुम अब भी बच्ची हो। वह मुझे घर बसाना सिखाती हैं, अपने अनुभव के आधार पर मुझे काफ़ी कुछ सिखाती हैं। और वह मेरे पति की माँ हैं, उन्होंने इतना प्यारा पिया दिया है। और आज जैसे संस्कार हम अपने बच्चों में डालेंगे, जो वह देखेंगे वही तो बच्चे सीखेंगे। मेरी बहन यह तो समय का पहिया है, घूमता ही रहता है, अपनी तरफ से हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। तो छोटी बहन बड़ी बहन के गले लग जाती है और कहती है, सच में दीदी आपने आज मुझे ज़िंदगी का बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया है। आपकी इन बातों का मैं ध्यान रखूंगी। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।